पूर्ण ज्ञान परीक्षा। हम भोजन क्यों खाते हैं? क्या हम भोजन के बिना रह सकते हैं? क्या मनुष्य ही भोजन खाते हैं? भोजन शरीर के कौन से अंगों से पचाया जाता है? क्या पशुओं में भी पाचन क्रिया होती है? पाचन प्रणाली। भोजन को छोटे छोटे कणों में बदला जाता है, तब यह कण शोषण की हालत में बदल जाते हैं। इसको हजम करना कहते हैं। पाचन प्रणाली में कई अंग शामिल है। मुंह, गुहिका, ग्रास नली, अमाशय, यकृत, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा शामिल है। जैसा कि वीडियो स्लाइड में दिखाया जा रहा है कि जब भोजन हमारी ग्रास नली से होते हुए विभिन्न भागों में जो ऊपर दर्शाए गए हैं उनसे होते हुए ये गुदा से बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया में ये भोजन जो है विभिन्न भागों में क्रिया करता है, वहाँ पर पचाया जाता है, उनको छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है और अंत में ये छोटी आंत और बड़ी आंत से होता हुआ गुदा में से शरीर के बाहर मल के द्वारा निकल जाता है। मुंह। भोजन प्रणाली का पहला अंग है मुंह। इसमें दांत, लाल ग्रंथियां और जीभ होती है। दांत भोजन को चबाने का काम करते हैं। बालक मनुष्य के मुंह में 32 दांत होते हैं। जैसा कि वीडियो क्लिप में दिखाया जा रहा है, एक मुंह की बनावट है जिसमें 32 दांत दिखाई जा रहे हैं, जो कि 4 प्रकार के होते हैं। इनका विभिन्न विभिन्न कार्य होता है, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे। दांतों की 4 किस्में होती है। नंबर 1 कृत्रिक दांत, नंबर 2 रंध्रक दांत, नंबर 3 अग्रचरणक दांत, नंबर 4 चरणक दांत। इन चारों किस्मों के दांतों का कार्य काटना, चीरना और भोजन को चबाना होता है। जैसा कि वीडियो क्लिप में दिखाया गया है, ये 4 प्रकार के दांतों की संरचना इस वीडियो क्लिप में दिखाई गई है। तालु, यह हमारे ऊपरले जबाड़े का अंदर का हिस्सा है, जो जीभ के चबाए हुए भोजन को गर्सनी में भेजने के लिए सहायता करता है। जीभ। जीभ का मुख्य कार्य स्वाद चखने का होता है और भोजन चबाते समय जीभ भोजन में लार मिलाने का कार्य भी करती है। गर्सनी यह मुंह और ग्रास नली के अंदर का भाग है। भोजन इसमें से होकर ग्रास नली में जाता है। जैसा कि वीडियो क्लिप में दिखाया गया है कि भोजन का एक भाग, जिसको पीले बिंदुओं के में दिखाया गया है, टूटकर एक ग्रास नली में होता हुआ नीचे की ओर अग्नाशय में प्रवेश करता है और आगे जो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। आगे फिर भी ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। यकृत से होता हुआ ये भोजन के टुकड़े जो है अमाशय में जाते हैं और जहाँ पर ये फिर पाचक रस के साथ मिलकर अधिक टुकड़ों में बढ़ जाते हैं और शरीर के विभिन्न भागों में होते हुए ये गुहा से और बाहर में निकल जाते हैं। ग्रास नली और भोजन। भोजन नाली गले से होकर मेदे तक पहुँचती है। मुंह से भोजन ग्रसन नली के द्वारा ही अमाशय तक पहुँचता है। अमाशय थैली के जैसा दिखने वाला यह भाग शरीर के बाईं तरफ होता है। अमाशय के सिकुड़ने और फैलने के साथ अमाशय में पहुंचा भोजन पिस जाता है। यकृत यह एक बड़ी ग्रंथि है। यह पाचक रस पैदा करती है जो गाल ब्लैडर में जमा हो जाता है। यह रस एक ट्यूब के द्वारा छोटी अंदर में चला जाता है, जो भोजन को हजम करने में सहायता करता है। पित्ताशय यकृत द्वारा पैदा किया गया पित्त रस एक झिल्लीदार थैली में जमा हो जाता है। इस थैली को पित्ताशय कहते हैं। अग्नाशय यह ग्रंथि अमाशय और यकृत के पीछे होती है। यह ग्रंथि अग्नाशय पाचक रस पैदा करती है। बड़ी आंत। बड़ी आंत भोजन प्रणाली का अंतिम भाग है। इस आंत के बीच में भोजन का फोकट भाग पखाने के रूप में इकट्ठा होता है और अंत में गुदा द्वारा बाहर निकल जाता है। छोटी आंत यह एक बहुत लंबी नाली होती है जो पेट में कुंडलित पड़ी होती है। छोटी आंत के बाकी हिस्से का कार्य पचे हुए भोजन को सोखने का होता है। सोखा हुआ भोजन खून के द्वारा शरीर के सारे भागों में चला जाता है। गुदा भोजन का जो भाग हमारे शरीर द्वारा नहीं लिया जाता या नया पचाया जाता है, वह बड़ी आंत से होता हुआ गुदा के रास्ते से बाहर निकल जाता है। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। घास खाने वाले जंतु उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खा ना रहे हो। वास्तव में वे घास को जल्दी जल्दी निकलकर अमाशय में एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रुमेन कहलाता है। जैसा कि वीडियो क्लिप में गाय का पाचन प्रणाली दिखाई गई है कि गाय जब चारे को खाती है, घास को खाती है, तो वह उस चारे को एक जगह इकट्ठा कर लेती है और बैठे बैठे भी जुगाली करती रहती है।
रूमिनेंट रूमिनेंट में अमाशय 4 भागों में बटा होता है। रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कहते हैं। जैसा कि वीडियो क्लिप में दिखाया गया है कि गाय जो है घास को खाती है, जुगाली करती है। जैसा कि वीडियो क्लिप में दिखाया जा रहा है कि गाय द्वारा घास को जुगाल किया जाता है। अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिका जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। एक गोल सघन केंद्र एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुलों के समान अनेक धानियाँ होती है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है, जिन्हें पादाभ कहते हैं। जैसा कि वीडियो क्लिप में दिखाया गया है, एक अमीबा की संरचना दिखाई गई है, किस प्रकार अमीबा पाचन करता है और विभिन्न भागों में बढ़ जाता है। अभ्यास।